देवी द्वारा त्रिदेवों को सृष्टि आदि के कार्यों में नियुक्त करना। श्री महादेव जी बोले, जो शुद्ध, शाश्वत और मूल प्रकृति स्वरूपिणी जगदम्बा है, वे ही साक्षात पर ब्रह्म है और वे ही हमारी देवता भी है। जिस प्रकार ये ब्रह्मा, ये विष्णु और स्वयं मैं शिव इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में नियुक्त हैं, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले करोड़ों प्राणियों के सृजन, पालन और संहार का विधान करने वाली वे महेश्वरी ही है। निराकार रहते हुए वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती हैं। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन किया जाता है, पालन किया जाता है और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में वे पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से दक्ष की कन्या के रूप में, हिमवान की पुत्री के रूप में तथा अपने ही अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सावित्री तथा सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे प्रति आपकी उत्तम प्रीत है, तब नाथ महामते मुझे विस्तार पूर्वक वह सब प्रसंग बताइए, जिस प्रकार वे प्रकृति रूपा पूर्णा भगवती प्राचीन काल में दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई और जिस प्रकार भगवान शिव ने उन ब्रह्म स्वरूपिणी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जिस प्रकार वे हिमालय के घर में पुनः पुत्री होकर उत्पन्न हुई और फिर त्रिनेत्र महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया और जिस प्रकार उन्होंने 6 मुखों वाले कार्तिकेय तथा गजानन गणेश इन 2 महान बलशाली और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। श्री महादेव जी बोले, पहले ये जगत सूर्य, चंद्रमा, तारों, दिन रात, अग्नि, दिशा, शब्द, स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार के तेज से रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादन किया जाता है, ब्रह्म स्वरूपिणी वे भगवती विद्यमान थी। सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रकृति रूपा भगवती शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्य, वाणी से परे, निरवयव, योगियों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, उपद्रवों से रहित, नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सूक्ष्म और गुरुत्व आदि गुणों से परे ही उन भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई। उसी समय रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपिणी उन पराम्बा ने अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक रूप धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख था, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल वर्ण के थे, बाल खुले हुए थे और दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित स्थूल तथा उन्नत स्तन धारणी ज्योतिर्मयी वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी। तदनंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी रजस, सत्य और तमोगुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त उस उत्तम पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष में सृष्टि करने की अपनी इच्छा का समावेश किया। यह देखकर वे शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले 3 पुरुषों के रूप में प्रकट हो गया। इस पर भी सृष्टि नहीं हो रही है, ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा इन 2 रूपों में विभक्त कर दिया। इसके बाद वे प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को भी 3 भागों में विभक्त कर माया, विद्या और परमा इन 3 रूपों में प्रकट हो गई। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है और संसार को संचालित करने वाली तथा प्राणियों में
स्पंदन आदि का संचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई है। वही तत्व ज्ञानमयी तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी है। माया के वशीभूत जीव जब उस परमा शक्ति की उपेक्षा करने लग गया तब मुनि महात्म्य का उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले वे पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। मुनि श्रेष्ठ उस समय वे उस माया के प्रभाव से अत्यंत प्रमत्त हो गए। तीसरी जो पराविद्या है वे स्वयं गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती इन 5 रूपों में विभक्त हो गई। उन साक्षात जगत पालनी पूर्ण प्रकृति ने सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। अतः महाभाग आप लोग वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य स्थावर और जंगम प्राणियों की निर्बंध भाव से उत्पत्ति करे। विशाल भुजाओं वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को क्षुब्ध करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करे और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी तब तमोगुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्रह्मन, अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर वे प्रकृति स्वरूपिणी परात्पर महाविद्या उनके देखते देखते अंतर्धान हो गई और उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिया।